गोवर्धन मार्ग पर बसा गांव अडीग आजादी के शिल्पकारों की भूमि रहा है। यहाँ की मिट्टी में आज भी ब्रज भूमि के रणबांकुरों की शौर्य गाथा की खुशबू आती है। अंग्रेजी हुकूमत ने ब्रज क्षेत्र में साल 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए एक ही समुदाय के 70 परिवारों को फांसी पर चढ़ा दिया था। महीनों तक ग्रामीणों पर बर्बर जुल्म ढाए गए। खंडर के रूप में मौजूद भरतपुर में नरेश सूरजमल की हवेली हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाले आजादी के दीवानों की आज भी गवाह बनी हुई है। यहाँ के लोगों का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान इतिहास के पन्नों पर अंकित है। अडीग में आजादी के आंदोलनों की बढ़ती संख्या के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पुलिस चौकी की स्थापना कर दी थी। साल 1857 के गदर के समय एक सिपाही अख्तियार ने बैरकपुर छावनी में कंपनी कमांडर को गोली से उड़ा दिया। इतिहास खंगाले तो बैरकपुर छावनी से मेरठ होते हुए देश में जगह जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की पुकार सुनाई देने लगी। वहीं मथुरा में भी क्रांति की चिंगारी सुलग उठी। यहाँ के एक ही समुदाय के 70 परिवारों को अंग्रेजों ने ऐतिहासिक किले पर फांसी दे दी। वहीं अब यहाँ स्थानीय लोगों ने शहीद स्मारक बनवाने की सरकार से मांग की है। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम ठाकुर पदम सिंह है। तो अडीग में ये कोई किला है खंडर अवस्था में, समय क्या इतिहास है इसका, क्या कुछ जानकारी है? इसके पहले ये छोटी शाखा थी राज्य की। भरतपुर उस समय मथुरा में लगता था। उसके बाद राजा का कोई वंश नहीं चला और अंग्रेजों की हुकूमत हो गई और इसको मानो जो है तहसील का दर्जा दे दिया गया था। आज भी थाना मौजूद है, तहसील मौजूद है। 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के लोग राजपूत परिवारों ने, ठाकुरों ने, जो उनके जो जमींदार बड़े परिवार के थे, उन्होंने जो बगावत फैलाई, उस बगावत फैलाने के आरोप में उन लोगों को सुलह और उसके नाम पर और तहसील पर बुला लिया गया। और जब उनकी बात न मानने पर उनको जो लोग जिसमें गए थे, मुखिया थे, उसमें बाबा सीताराम, बाबा धोकला सिंह, गंभीरा सिंह, सीसाराम और बाबा हरदेव सिंह ये थे। न मानने पर उन्होंने उनको वहीं रोक लिया और रातों ही रात जो है इसमें में उन्होंने मानो जो छापा मार दबस भेज दी पुलिस की, क्योंकि पुलिस का थाना भी उस समय भी और आज भी ठाकुर मोहल्ले में ही है, अंग्रेजों को बनाया हुआ जो है मौजूद है। और जो किला है वो जीता जागता एक गवाह आज भी है, वो गवाही दे रहा है, खंडर पड़ा हुआ है। तो वहाँ ही उनको फिर रातों ही छापा मारा गया। छापे में जो कुछ लोग थे जो जवान यंग थे वो तो उनसे छुड़ा करके निकल गए। कुछ लोग जो खेतों पर थे वो मानो जो उसमें बच गए और उन्होंने ठाकुरों का वंश नष्ट करने की नीयत से सामूहिक फांसी दी गई थी, जिसमें लगभग जो बताए जाते हैं और जो गजरिया हुआ लिखत में उसमें 70 परिवारों को सामूहिक, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सबको ये फांसी मानो दी गई। अब इसमें कहना ये है कि इसके बाद जितनी भी सरकारें सत्ताएं रही सारी बात है, लेकिन आज तक न तो उनका शहीद कोई या स्मारक गेट बनाया गया, न उनका स्तंभ या स्मारक बनाया गया। उन्हीं की याद में आज भी होली से एक दिन पूर्व जो है एक प्राचीन दंगल लगाया जाता है, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान अन्य बड़े बड़े पहलवान आते हैं। बहुत कई लाखों की आखिरी बारों जो कुश्ती वगैरह वो होती है। तो मेरा तो जो है वो आग्रह यही है, अब तक नहीं किया तो सरकार कम से कम ये 19 एकड़ में होकर के वो किला है, गढ़ है, अब काफ़ी कम हो गया है, जगह घिर गई है का जो पुरातत्व विभाग के अंडर में दे दिया गया है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उस पर उनका एक मानो शहीद गेट बनाया जाए, शहीद स्मारक हो, पार्क वगैरह हो, स्टेडियम खेलने के बच्चों के लिए मानो जो है इसमें उस जगह को भी कवर किया जाए, जिससे अवैध कब्जे वो मानो जो रुक जाएं।